स्टूडेंट्स क्लास 11 सेट चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारे पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पावर सेट क्या होगा। बच्चों किसी भी सेट के कई सबसेट्स निकल सकते हैं जनरली। मतलब अगर हम सेट सी के सबसेट्स निकालें तो सबसे पहला सबसेट होगा हमारा एम्प्टी सेट यानी कि फाई। दूसरा सबसेट होगा सिंगल एलिमेंट का सेट ए सेट बी। एंड जो हमारे पास टोटल एलिमेंट 2 एलिमेंट्स हैं इनका भी एक सेट बनेगा ए कॉमा बी। इन सब सेट का भी एक सेट अगर हम बना लेते हैं यानी कि द सेट ऑफ सब सेट्स इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ सी। पावर सेट ऑफ सी, सेट सी के जितने भी सब सेट्स होंगे उन सब सेट्स का जो बच्चों हम सेट बना लेंगे वही सेट हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो सेट ए है जनरली सी से, तो सी के लिए तो ये सबसेट है, सी का तो ये सबसेट है। बट यही सेट ए मतलब ए का जो सेट होगा ये पावर सेट से बच्चों बिलोंग करेगा बिकॉज इट इज अ एलिमेंट ऑफ पावर सेट सी। पावर सेट सी का ये क्या है, एलिमेंट है बच्चों। तो जनरली इस बात को समझ लीजिए कि पावर सेट के जो एलिमेंट होंगे वो सेट सी के क्या होंगे, सेट सी के सबसेट्स होंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। सेट सी के सबसेट पावर सेट सी के एलिमेंट होंगे और जो एलिमेंट होते हैं वो अपने सेट से बिलोंग करते हैं और जो सबसेट होते हैं तो जनरली उनको इस साइन से दिखाया जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। लेट कैपिटल एक्स इज अ सेट, कैपिटल एक्स इज अ सेट इज बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो पावर सेट होगा उस पावर सेट से ये जो सेट है बिलोंग कर रहा है बच्चों। क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो x है बच्चों, ये जो x है ये एक सेट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा। ये a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा। अगर ये a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो इसका मतलब ये a का भी सबसेट है एंड ये b का भी सबसेट है, ये b का भी सबसेट होगा। क्योंकि जो एलिमेंट x में होंगे वही एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में होंगे और जो a इंटरसेक्शन b में होंगे वो a और b दोनों में होंगे। इसका मतलब x सबसेट ऑफ a एंड x सबसेट ऑफ b। बच्चों ध्यान से समझिएगा, x अगर a का सबसेट है तो इसका मतलब x पावर ऑफ ए सेट का एलिमेंट होगा एंड x जो है ऐसे ही पावर सेट ऑफ b का भी एलिमेंट होगा। जनरली b का सबसेट पावर सेट b का एलिमेंट होता। अभी मैंने बताया था आपको। इसका मतलब x पावर सेट ऑफ a में भी बिलोंग करता है, x पावर सेट ऑफ b में भी बिलोंग करता है। इसका मतलब x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर हमारा कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है और वही एलिमेंट किसी दूसरे सेट से भी बिलोंग करने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेट दिख रहा है ना हमको, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर ये भी इसका सबसेट हो गया तो बच्चों ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन PB। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर y
पी ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये, यहां कैपिटल वाई ले लेते हैं, यहां कैपिटल वाई ले लेते हैं क्योंकि एक सेट है ये, ठीक है। तो ये जो वाई होगा बच्चों, ये जो वाई होगा ये सबसेट होगा ए का, है ना। जो पावर सेट का एलिमेंट होता है वो ए का क्या होगा, उस सेट का क्या होगा, एलिमेंट, सॉरी सबसेट होगा। एंड इंटरसेक्शन क्या बताता है, एंड वाई सबसेट ऑफ बी, वाई सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि y जो है ना वो a में भी है और y b में भी है। तो इसका मतलब y के जो एलिमेंट्स हैं वो a में भी हैं और b में भी हैं। इसका मतलब y जो है ना a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट होगा, a इंटरसेक्शन b का भी सबसेट होगा। और जो बच्चों a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा वो p ऑफ यानी कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट होगा, एग्जैक्टली एलिमेंट होगा। जो भाई अपने सेट का सबसेट होता है वो उसी सेट के पावर सेट का एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। बच्चों ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो सेट दिख रहा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ऐसे ही पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर ए बी का इंटरसेक्शन होता है और बी ए का इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। तो बच्चों हम क्या कहेंगे, हेंस बच्चों ये दोनों सेट कैसे होगा, इक्वल। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। बच्चों आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बच्चों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।